नमस्कार, क्विक करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस बात की सूचना दी गई है कि भारत ने चीन को आधिकारिक रूप से पिछाड़ करके दुनिया में सबसे अधिक चावल के उत्पादन वाले देश का तमगा प्राप्त कर लिया है। भारत ने कुल 150 मैट्रिक टन के करीब चावल का उत्पादन किया है। भारतीय सेना के द्वारा NIB लिमिटेड और एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर किया है, जहां पर सूर्य अस्त्र रॉकेट सिस्टम को भारतीय सेना प्रोक्योर करेगी, जो कि 300 किलोमीटर तक सरफेस टू सरफेस रॉकेट लॉन्च करने का एक सिस्टम है। दिल्ली के PWD डिपार्टमेंट के द्वारा अपनी सभी सड़कों पर QR कोड को मैंडेटरी कर दिया है, जहां पर सभी सड़कों पर इस QR कोड के माध्यम से नागरिक अपनी किसी भी प्रकार की सड़कों की शिकायत को डायरेक्ट PWD डिपार्टमेंट के सेवा ऐप पर कर पाएंगे। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में मनाने का ऐलान किया है, जिसका मतलब है कि भारतीय सेना में जो डेटा है उसको हम और ज्यादा बेहतर तरीके से रेडी कर पाएंगे। और भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में स्थित है, इनके वैज्ञानिकों के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को मिशन मौसम के अंतर्गत लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, जहां पर दिल्ली के अंदर भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को फरवरी 2026 में इंस्टॉल किया जाएगा। अब आइए आज के सेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक चावल के उत्पादन वाला देश बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। भारतीय सेना ने कौन सा रॉकेट लॉन्च सिस्टम को हाल ही में NIB लिमिटेड और एल्बिट सिस्टम के साथ प्रोक्योर करने का एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है सूर्य अस्त्र। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के PWD डिपार्टमेंट ने अपनी सभी रोडों पर QR कोड को मैंडेटरी किया है? तो आंसर है दिल्ली। और भारतीय सेना के द्वारा किस वर्ष को ईयर ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो आंसर है 2026। IITM पुणे के वैज्ञानिकों के द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इंस्टॉल किया जाएगा? तो इसका आंसर है दिल्ली।